हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 क्वेश्चंस हम इसकी पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द साइड जेड ऑफ अ रोम्बस विद डायमीटर्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाय। ठीक है, साइड जेड, तो रोम्बस दिया हुआ हमें और रोम्बस की साइड हमें जेड दी गई है, उसके डायमीटर्स एक्स और वाई दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसके साइड ऑफ रोम्बस में और इसके जो रोम्बस की जो साइड है और उसके डायमीटर्स में क्या कनेक्शन है, यानी कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस हमारी बुक में एक रूल है हमारा। ठीक है, रोम्बस का ये रूल है। साइड ऑफ रोम्बस की जो साइड होती है वो इक्वल होती है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी बुक में हमें दिया हुआ है रूल, फार्मूले ये दिए हुए हैं। ठीक है, रोम्बस की साइड किसके इक्वल होती है, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड ऑफ रोम्बस हमें क्या दी हुई है, z। तो साइड ऑफ रोम्बस हमें दी हुई है z इज इक्वल टू 1/2 और डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं x एंड y। तो d1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, d2 यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ रोम्बस इक्वल है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। If the length of diameters of a rhombus are 70 cm and 24 cm respectively, its perimeter is। तो रोम्बस के हमें डायमीटर्स दिए गए हैं 70 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड एंड एक होता है 2 स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इसका फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें सिर्फ डायमीटर्स दिए गए हैं, साइड नहीं दी गई। तो हम इसमें ये वाला फार्मूला अपना यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ डायगोनल्स दिए गए हैं। तो यहाँ से 2 अंडर रूट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, d1 हमारे पास क्या है, इसमें 70 सेंटीमीटर और d2 हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर। तो 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, 70 का स्क्वायर करेंगे 7 7 जा 49 और जीरोस डबल हो जाएंगी। ठीक है, 24 का स्क्वायर, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 और 8 17 और 5। ठीक है, 576। अब इनको हमने प्लस करना है, 0 6 6 7 9 और 5 14, 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ से हम 5476 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं 5476 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं 2 डिजिट के। तो इन 2 डिजिट का पेयर बन गया और इन 2 डिजिट का पेयर बन गया। अब हम इसको फर्स्ट पेयर को स्क्वेयरिंग नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा स्क्वेयरिंग नंबर यहाँ पे आ सकता है, 7 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 64 हमारा बड़ा हो गया। ये हम करेंगे इसको 7 जा से, 7 7 जा 49।
7 7 जा 49, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे 76। अब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 2 जा 14, अब ये जाएगा हमारा 6 जा पे, ठीक है, 6 4 जा पे चला जाएगा। 144 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, 576, ठीक है। स्क्वेयरिंग नंबर से ही इसको आगे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से आगे हमारे पास 576, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया है हमारे पास 74 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 74 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 74 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 148 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है, 148, यानी कि इसका जो बी पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बी पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमें इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले और भी होते हैं। कौन कौन से दो फार्मूले होते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एक फार्मूला, और दूसरा हम एरिया ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास अगर क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तीनों साइड्स जिसकी इक्वल हों, तो उस इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला हम फाइंड करेंगे √3/4 साइड स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही आ जाएगा हमारे पास, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। इससे हम अपना इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमें दिया हुआ है तो उसका एरिया हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 2744 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स सरफेस एरिया इज़। तो एक क्यूब का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6L², ठीक है। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, चलो साइड स्क्वायर, L ले सकते हो बेटा, S ले सकते हो या A ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे साइड को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड को S माना है, 6S², ये सरफेस एरिया होता है क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी उसकी साइड, और यहाँ पर साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें साइड दी नहीं है, तो हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी, और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। ये मैं यहीं करके दिखा रही हूँ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ से हम अपनी साइड फाइंड कर लेंगे, फिर उसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे और सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी होती है उसी से हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2744, और साइड इंटू साइड क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स ऐड हो जाती हैं, S³ हो गया। अब क्यूब इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट निकालेंगे 2744 का, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना हमें यहाँ पे, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2744 को इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। अब इसको फिर से 2 से कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये 7 से डिवाइड होगा,
7 4 जा 28, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 7 9 जा 63, 7 से फिर हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर देखो बेटा, जब हमने इसका क्यूब रूट निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 7 हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 3 और s, ठीक है। तो जिसका क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, ठीक है, तो जिसका भी वैसे हम बोलते हैं कि देखो 2 का ट्रिपलेट्स बन गया है, तो 2 क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इसी तरीके से 7 बाहर आ जाएगा और साइड हमारे पास आ गई 2 7 जा 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू s, यानी कि साइड, ठीक है। अब इस साइड को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वेयर, साइड कितनी हमारे पास 14, 14 का स्क्वेयर, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 और 14 को, ठीक है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, और 1 से करेंगे 6, 5 और 4 9, 196, 196 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 54 और 3 55, 56 57, 6 1 जा 6, 6 और 5 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमने, तो क्या आ गया था 196 आ गया था, इसको मल्टीप्लाई किया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना हो गया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1734 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इट्स वॉल्यूम इज, तो सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वेयर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइड स्क्वेयर, तो साइड तो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से सरफेस एरिया, साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 1734, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर, और सरफेस एरिया की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 6 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1734 अपॉन 6 इंटू साइड स्क्वेयर, तो 1734 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 1734 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 7 में 4 माइनस किया 3, 6 5 जा 30, 7 में 4 माइनस 6 2, एक सेकेंड 6 2 जा 12, बेटा मैंने यहाँ लिख दिया 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस 7 गया 6 गया 5, ठीक है। और अब ये डिवाइड होगा 8 जा पे, 6 8 जा 48, ये 5 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। 13 में से 8 माइनस किया हमने 5 आ गया, ऊपर से उतारेंगे 4, ठीक है। अब ये जाएगा 6 9 जा पे पूरा डिवाइड हो जाएगा 54, तो 289 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 289 आ गया। अब स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा 289 इज इक्वल टू एस, तो यहाँ पर हमें 289 का स्क्वायर रूट निकालना है, 289 का स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, ऊपर से उतारा 89, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये जाएगा हमारा 7 से, ठीक है, 7 पे कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 17, तो हमारे पास साइड आ गई है 17,
तो यहाँ पर हमारे पास साइड आ गई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड हमारे पास कितनी आ गई है, 17। 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 3 टाइम्स। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 4 11, 1 से करेंगे 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2। अब इसको दोबारा से 17 से मल्टीप्लाई करना है। 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 6 62, 6 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 6 20। 1 से करेंगे 9 8 2 3, 9 और 2 10 11, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 4913, 4913। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 4913 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, पहले हमने क्या किया, सरफेस एरिया निकाला है। सरफेस एरिया की हेल्प से हमने साइड निकाली है। ठीक है, सरफेस एरिया की हेल्प से हमने साइड निकाली है। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगा के यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया इसका। ठीक है, साइड की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।